हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। दिस इज सृष्टि अग्रवाल। तो कैसे हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे और हमारे चैनल के थ्रू आपको वर्कशीट के सॉल्यूशन भी अच्छे से मिल रहे होंगे। आई होप सो आपको सभी वर्कशीट अच्छे से समझ आई होंगी अब तक जो भी देखा है हमने। तो इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10 की सब्जेक्ट इंग्लिश की वर्कबुक देख रहे थे हम, जिसमें हमने वर्कशीट 32 तक कंप्लीट सॉल्यूशन देख लिया है। आगे बढ़ेंगे और स्टार्ट करेंगे वर्कशीट 33। तो यहाँ पर हम समझेंगे एक्टिव पैसिव वॉइस। तो एक्टिव पैसिव वॉइस बहुत ही एक अच्छा टॉपिक है जो कि हर एग्जाम में देखने को मिल ही जाता है इससे रिलेट। तो इसका एक बेसिक सा जो कंसेप्ट है उसका वीडियो भी मैं पर्सनली लेकर आऊँगी। अगर आप जुड़े रहे हैं हमारे चैनल के थ्रू तो आपको फटाफट से वो वीडियो भी मिलने वाला है जल्द ही। और यहाँ पर हम कुछ उसके इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स भी समझेंगे एक्टिव पैसिव वॉइस के और स्टार्ट करेंगे इसके क्वेश्चन को सॉल्व करना। ठीक है, तो रीड द सेंटेंस टू अंडरस्टैंड एक्टिव पैसिव वॉइस। तो एक्टिव पैसिव वॉइस के आपको एग्जांपल दे रखे जिसके थ्रू हम समझ सकते हैं एक्टिव पैसिव वॉइस को। तो एक्टिव वॉइस का जो एग्जांपल होता है वो होता है जैसे सिंपली ही सिंग्स अ सॉन्ग, जैसे वह एक गाना गाता है। तो यहाँ पर जब चेंज करेंगे पैसिव वॉइस को तो देखिए जो ऑब्जेक्ट होता है अ सॉन्ग वो सब्जेक्ट बन जाएगा। ही के अकॉर्डिंग यहाँ पर वर्ब आ जाएगी इज और सिंग का हो जाएगा संग, बाय हिम हो जाएगा जो कि सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट के तौर पे आ जाएगा बाय लग करके। ठीक है, तो यहाँ पर जो बेसिक फॉर्म होता है सेंटेंस का वो होता है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। तो हम बनाएंगे पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट वर्ब हेल्पिंग वर्ब वर्ब देन सब्जेक्ट। ठीक है, जो कि सब्जेक्ट जो होता है वो ऑब्जेक्ट का बनता है और ऑब्जेक्ट का होता है वो सब्जेक्ट बन जाता है। यहाँ पर अपोजिट कर देते हैं पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए। सिंपली समझेंगे एक और एग्जांपल, आई रॉट अ लेटर, मैंने एक लेटर लिखा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा अ लेटर वॉज रिटन, क्योंकि यहाँ पर देखिए पास्ट फॉर्म में दिया गया है तो पास्ट फॉर्म की वर्ब जो है वॉज वर्ब लगाएंगे हम। तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अ लेटर के अकॉर्डिंग हमने लगा दिया यहाँ पर वॉज रिटन हो जाएगा, राइट रॉट रिटन थर्ड फॉर्म आती है क्योंकि पैसिव वॉइस में, और बाय आई का हो जाएगा मी। ठीक है, एक लेटर लिखा गया मेरे द्वारा, उसी सेंटेंस को हम बोल रहे हैं बट हम तीसरे व्यक्ति को कैसे बताएंगे वो यहाँ पर चेंजेस होता है पैसिव वॉइस में कि मैंने एक लेटर लिखा। ठीक है, अब यहाँ पर हम किसी तीसरे व्यक्ति को बताएंगे तो एक लेटर मेरे द्वारा लिखा गया, इस तरह से बताएंगे। इसी तरह से देखिए कुछ टेंसेस के एग्जाम्पल दे रखे, जैसे प्रेजेंट सिंपल में एक्टिव वॉइस का एग्जाम्पल होगा ही टीचेज मी, वह मुझे पढ़ाता है। आई एम टॉट बाय हिम, मैं उसके द्वारा पढ़ाया जाता हूँ। पैसिव वॉइस में इस तरह से चेंज कर दिया। देखिए मी का आई हो गया, आई के अकॉर्डिंग एम वर्ब लग जाएगी हेल्पिंग वर्ब, टीच का टॉट हो गया और बाय लग करके ही का हिम हो गया। ठीक है, ही हिज हिम, तो यहाँ पर हिम यूज होगा। जो थर्ड फॉर्म होती है वो यूज होती है यहाँ पर, ये ध्यान रखना है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आई एम रीडिंग अ बुक, तो यहाँ पर हो जाएगा अ बुक इज रीडिंग, क्योंकि यहाँ पर देखिए अ बुक सिंगुलर है, इज आ जाएगा। देखिए और जो आईएनजी का फॉर्म होता है वो बीइंग लग करके फॉर्म में लग जाता है, बीइंग रीड रीड तीनों ही फॉर्म एक जैसी होती है यहाँ पर। तो बीइंग रीड बाय और आई का हो जाएगा मी, इस तरह से हो जाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट का हो जाएगा शी हैज़ डन इट, उसके द्वारा ये करा जा चुका है। इट हैज़ बीन डन बाय हर, ये उसके द्वारा करा जा चुका है, उसने ये कर दिया है और यहाँ पर हमने बोला है कि यह उसके द्वारा करा जा चुका है। ठीक है, तो देखिए हैज़ का हैज़ बीन हो गया, डन बाय हर, इस तरह से हो जाएगा, शी का हर हो गया। सिंपल पास का सेंटेंस है रमेश रॉट अ बुक, रमेश ने एक लिखी बुक। अ बुक वॉज रिटन बाय रमेश, वॉज लग करके राइट रॉट रिटन थर्ड फॉर्म आ गई, रिटन बाय रमेश हो गया। पास कंटिन्यूअस में यू वर कुकिंग फूड, तो यहाँ हो जाएगा वॉज बीइंग, जैसे इज एम आर बीइंग प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसी तरह से यहाँ पर हो जाएगा वर्ब की सेकेंड फॉर्म, इसी तरह से यहाँ पर हो जाएगा वॉज वर्ब बीइंग प्लस वर्ब की फॉर्म। देखिए यहाँ पर इस तरह से हो गया कुक्ड, कुक का हो जाएगा कुक्ड। ठीक है, इसी तरह से आई हैड हेल्प्ड यू, आई हैड कॉल्ड यू, तो यहाँ हो जाएगा यू हैड बीन कॉल्ड बाय मी, हैड का हैड बीन हो गया। हैज़ हैव हैड का बीन हो जाएगा, देन वर्ब की फॉर्म आ जाएगी। शी विल हेल्प यू विल बी हेल्प्ड बाय हर। ही विल हैव वॉन अ प्राइज,
A prize will have been won by him. She can teach you, you can be taught by her. तो यहाँ पर इन एग्जाम्पल के थ्रू आई होप सो कि आप समझ पा रहे होंगे कि पैसिव वॉइस में किस तरह से चेंज किया जाता है सेंटेंसेस को। ठीक है, बस बेसिकली आपको ये ध्यान रखना है, यहाँ पर क्या ध्यान रखना है कि आपको जैसे सिंपली फॉर्म दे रखी है तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगानी है। ठीक है, तो देखिए प्रेजेंट इंडेफिनेट में इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, पास्ट सिंपल में वॉज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्रेजेंट कंटिन्यूस में इज एम आर और अगर नॉट है तो नॉट लगा देना है, नहीं है तो नहीं लगाना है, प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पर ये आपको ध्यान रखना है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आएगी चाहे कोई भी वर्ब हो। ठीक है, वॉज वर्ब पास्ट कंटिन्यूस में आ जाएगा, जैसे वॉज वर्ब प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। प्रेजेंट परफेक्ट में आ जाएगा हैज हैव बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म। पास्ट परफेक्ट में हो जाएगा हैड बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म। विल शैल यहाँ पर फ्यूचर परफेक्ट के लिए यूज करेंगे, विल शैल हैव बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसी तरह से देखिए विल, यहाँ पर विल हैव बीन है ना, ये क्या है प्रेजेंट परफेक्ट का एग्जाम्पल है। इसी तरह से विल शैल, अगर कोई भी जो आपका मॉडल वर्ब होती है विल शैल वुड शुड कैन कुड मे माइट मस्ट ऑट टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी होती है एक्टिव वॉइस में, तो इसे हम चेंज करेंगे विल शैल वुड शुड कैन कुड मे माइट मस्ट ऑट टू प्लस बी लग जाएगा प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लग जाएगी। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिए आपने देखा विल हैव बीन नहीं है, यहाँ पर देखिए फ्यूचर सिंपल में शी विल हेल्प यू, यू विल बी, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्या दे रखी है विल, जो कि एक मॉडल वर्ब है। तो यहाँ पर मॉडल वर्ब के साथ में हमने वी का यूज किया प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई, बाय हर हो गया, शी का हर हो गया सिंपली। ठीक है, और यू का यू ही रहता है, इसे चेंज नहीं करना होता है ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट करते वक्त। ठीक है, और इन्फिनेटिव में हो जाता है टू प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म अगर दे रखी सिंपल आपको एक्टिव वॉइस में, तो यहाँ पर हो जाएगा टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। बस बेसिकली आपको ये ध्यान रखना है कि मॉडल के साथ में बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, सिंपली इज एम आर होगा तो प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लग जाएगी, वॉज वर्ब के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म लग जाएगी, और अगर विल शैल हैव है तो यहाँ पर विल शैल हैव बीन हो जाएगा प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी। ठीक है, बस ये ध्यान रखना है, बेसिक रूल था ये, मैंने आपको चार्ट के तौर पे लिखाने की कोशिश की है जिससे आप नोट कर सकते हैं अपनी नोटबुक में। अगर आप अब स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करना तो आपके लिए बहुत सिंपल हो जाएगा ये सॉल्व करना। तो देखिए क्या है यहाँ पर, फर्स्ट क्वेश्चन है द वॉचमैन ओपन्स द गेट। वॉचमैन ने क्या खोला, गेट खोला। द गेट ओपन बाय द वॉचमैन, क्योंकि द गेट जो है वो ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर सब्जेक्ट बना देंगे द गेट को, ओपन बाय। अब यहाँ पर देखिए द गेट इज ओपन भी लिख सकते हैं हम यहाँ पर, द गेट इज ओपन बाय द वॉचमैन। ठीक है, तो यहाँ पर आप कंफ्यूज नहीं होंगे, यहाँ पर आपको अगर तो द गेट इज ओपन भी हो सकता है, तो इस भी लगा सकते हैं यहाँ पर द गेट के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो यहाँ पर आप इज लगा देंगे, इज ओपन हो जाएगा, तो यहाँ पर लगाना भूल गई हो तो आप इज कर दीजिएगा इसके आगे। शी बोरोड माई बुक, उसने मेरी बुक उधार ली। माई बुक वॉज बोरोड बाय, ऑलरेडी हमको देखिए यहाँ पर दे रखा है पास्ट फॉर्म में वर्ब की सेकंड फॉर्म दे रखी है, तो यहाँ पर आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म कर देनी है वॉज लगा करके। द माई बुक वॉज बोरोड बाय हर। शी टीच द टीचर विल पनिश यू, टीचर तुम्हें दंड देगा। यू विल बी, देखिए विल है तो विल बी हो जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म पनिश हो जाएगा और बाय द टीचर हो जाएगा। यू विल बी पनिश बाय द टीचर। आई एम लर्निंग इंग्लिश, ING फॉर्म है, तो यहाँ पर हो जाएगा देखिए इंग्लिश के अकॉर्डिंग वर्ब आ जाएगी इज बीइंग लर्नड बाय मी, मैं सीख रहा हूँ इंग्लिश। ठीक है, तो प्रेजेंट का सेंटेंस का एग्जाम्पल है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का, तो इज एम आर लगेगा। ठीक है, अगर पास्ट कंटिन्यूस का होता तो वॉज वर होता है इसमें, तो यहाँ पर ऐसा तो कुछ है नहीं है, तो यहाँ पर हम लगा देंगे इज बीइंग। मदर बीट मी यस्टरडे, मदर ने मुझे कल पीटा था। आई वॉज बीटन, मी का हो जाएगा आई के अकॉर्डिंग वॉज लग जाएगा, बीटन हो जाएगा बाय मदर
प्रीवियस डे, यस्टरडे का चेंज कर देंगे जो कि हो जाएगा प्रीवियस डे। प्लीज हेल्प मी, यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी। तो यहाँ पर प्लीज हेल्प मी का हो जाएगा आई एम हेल्प बाय। तो यहाँ पर देखिए प्लीज़ हेल्प मी एक एग्जाम्पल आपको समझाने के लिए दे रखा है कि प्लीज़ हेल्प मी को कैसे चेंज करेंगे। प्लीज़ का हो जाएगा यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी। अदर जो सेंटेंस होता है एज इट इज़ रहता है, प्लीज़ के आगे जो सेंटेंस होता है वो एज इट इज़ होता है। यू आर रिक्वेस्टेड टू आ जाएगा प्लीज़ की जगह पे और एज इट इज़ सेंटेंस को लिख देंगे। इसमें आपको आई हेल्प्ड या इस तरह से चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। प्लीज़ गिव मी सम फूड। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, यू आर रिक्वेस्टेड टू गिव मी सम फूड, एज इट इज सेंटेंस लिख देंगे। प्लीज़ का हो गया यू आर रिक्वेस्टेड टू। तो ये भी आप नोट कर लीजिए, अगर आपको ऐसा सेंटेंस देखने को मिले प्लीज़ से रिलेट तो यहाँ पर आपको सिर्फ प्लीज़ को हटा करके यू आर रिक्वेस्टेड टू कर देना है। वर्क हार्ड, तो देखिए यहाँ पर एडवाइस दी गई है तो आप ऑटोमेटिक समझ पा रहे हैं कि यहाँ पर कठिन मेहनत करो, तो ये एक एडवाइस है। तो यहाँ पर हो जाएगा यू आर एडवाइस टू वर्क हार्ड, तुम्हें ये एडवाइस की जाती है कि तुम कठिन मेहनत करो। टेक रेस्ट, यू आर एडवाइस टू टेक रेस्ट। ठीक है। लेट मी राइट अ लेटर, तो यहाँ हो जाएगा कि मुझे लिखने दो एक लेटर। तो लेट अ लेटर, लेट एज इट इज रहेगा। अब बाकी सेंटेंस को आप चेंज करेंगे जैसे हम चेंज करते हैं, जैसे लेट अ लेटर बी रिटन बाय हिम बाय मी। तो देखिए लेट के अकॉर्डिंग यहाँ पर अ लेटर के साथ में बी आ गया है। ठीक है। अ लेटर बी रिटन बाय मी, लेट मी हेल्प यू। तो यहाँ क्या हो गया, यू आर रिक्वेस्टेड टू अलाउ मी टू हेल्प यू। तो लेट मी हेल्प यू को भी आप इस तरह से चेंज कर सकते हैं, इस तरह से ना चेंज करके लेट यू आर हेल्प्ड बाय मी है ना, तो यहाँ पर हो जाएगा बाय मी, लेट यू आर हेल्प बाय मी। ठीक है। तो इस तरह से भी आप इसे चेंज कर सकते हैं, हेल्प्ड बाय मी। ठीक है। तो इस तरह से भी आप इसे लिख सकते हैं, इस तरह से ना लिख करके। ठीक है। तो इस तरह से हमने देखा यहाँ पर पैसिव वॉइस से रिलेट एक शीट जिससे हमने समझा पैसिव वॉइस के बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल भी देखे। आई होप सो आपको अब अच्छे से याद हो गए होंगे पैसिव वॉइस के एग्जाम्पल के थ्रू। हमने जो इसकी इम्पॉर्टेंट चार्ट होता है, जो पैसिव वॉइस का रूल्स होते हैं वो भी देखा है। तो इसी तरह हम नेक्स्ट वर्कशीट में भी समझेंगे इसके कुछ और एग्जाम्पल। तो जुड़े रहिएगा हमारे चैनल के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।